हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती की जा रही थी। डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग द्वारा 21,413 पदों के ऊपर भर्ती की जा रही थी। उसी भर्ती के अंतर्गत आज हम आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया को डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचती रहे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। स्टूडेंट्स, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के 3 स्टेप्स हैं मेनली। इसमें सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में आपको अप्लाई ऑनलाइन जान के फॉर्म भरना पड़ेगा और लास्ट में आपको आपकी फी पेमेंट करनी है। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। रजिस्टर करने के लिए आपको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, उसमें एंटर कर देना है और आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको ईमेल आईडी को यहाँ पे अपनी एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद वैलिडेट ईमेल आईडी पे जैसे क्लिक करोगे, एक यहाँ पे नया बॉक्स बन जाएगा और उसमें आपको जो है ओटीपी आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, वो एंटर कर देना और आपकी ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो जाएगी। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा और उसके बाद ही ये 4 नंबर कॉलम में आपके पिताजी का नाम आ जाएगा या मदर का नाम आ जाएगा। कोई भी आप डाल सकते हो और ध्यान रहे, आपने वही नाम डालना है जो आपका सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम रखने हैं। 5 नंबर कॉलम यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आपका जेंडर मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर हो, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके साथ ही कम्युनिटी, मतलब आप जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी जिससे भी बिलोंग करते हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगी, उसमें से आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके साथ यहाँ पे आगे आ जाएगा सर्कल, मतलब किस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। सर्कल मेनली आपकी स्टेट हो जाएगी, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। वो भरने के बाद आगे आपका ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा 9th नंबर पे। किस साल में आपने पास किया सेकेंडरी स्कूल, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। लास्ट में आपको 10 नंबर पे यहाँ पे आपको जो कैप्चा शो करेगा, इस तरह से इसको यहाँ पे एग्जैक्टली एंटर करके सबमिट बटन पे आपने क्लिक कर देना है। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट इस तरह का आपके पास पेज खोलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो एंटर करना, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग दी बिलो डिटेल्स। नीचे दी गई डिटेल्स को आपने भरना है। सबसे 10 नंबर कॉलम है, सबसे पहले इसमें आपका आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मतलब आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो यहाँ पे यस कर देना और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे किस तरह के आप डिसेबल पर्सन है वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। अन्यथा अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। और लैंग्वेजेस आ जाएगी यहाँ पे 12 नंबर में, आपने कौन कौन सी लैंग्वेज आपकी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी है वो आ जाएगी। वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, यहाँ पे अगर आप कहीं पे पहले से जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है डिपार्टमेंट। अगर हाँ है तो आपको यहाँ पे फिर एनओसी भी देनी पड़ेगी, अगर नहीं तो आपको ये कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। अभी 14 नंबर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, जो आपका फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज जो है 50 किलो बाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपकी जो फोटो की जो डायमेंशंस है, मतलब उसका एरिया है, वो 200 से 300 पिक्सल के अराउंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिक्चर अपलोड करने के बाद आगे आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड की ऑप्शन आ जाएगी। सिग्नेचर की आपकी जो फॉर्मेट है वो भी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज जो है 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपकी डायमेंशन है इसकी, वो 140 बाई 60 पिक्सल तक होनी चाहिए अधिकतम। यहाँ पर आप इस इन चूज फाइल पे ऊपर सेलेक्ट करके अपनी फोटो को अपलोड कर देना है और दोनों को अपलोड होने के बाद आपने फिर फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे स्टूडेंट, इस तरह से आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे शो कर देंगी जो आपने भरी है। जैसे ही आपका नाम, मदर या फादर का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो या नहीं, वो यहाँ पे, और साथ ही आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ये सब यहाँ पे आ जाएगा। किस सर्कल के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे जहाँ पे हमने बिहार सर्कल के लिए अप्लाई किया है, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है, और साथ में लैंग्वेजेस जो आपने स्टडी किया है सेकेंडरी स्कूल में वो आ जाएगी। और वेदर एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड, यहाँ पे आपका येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हो। और एनओसी, अगर आप एम्प्लॉय हो तो एनओसी डालनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं डालनी पड़ेगी।
फिर लास्ट में जहाँ पे आपने इस बॉक्स को टिक कर देना है, डिक्लेरेशन बॉक्स को, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। मतलब यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, पंजीकरण संख्या आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी। इसको आपने कहीं पे सेव करके रख लेना है, क्योंकि आपकी जो पंजीकरण संख्या है ये आपके बहुत काम आएगी फ्यूचर में। इस पोस्ट के लिए जब भी आप कोई स्टेटस चेक करना हो या रिजल्ट चेक करना हो तो ये आपके काम आएगी। फिर आगे आपने यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई बटन पे ऊपर फिर से क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो पीछे आपको मिला था, पंजीकरण संख्या, वो एंटर कर देनी है। यहाँ पर सर्कल जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो आपने सिलेक्ट कर लेना, और सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह का आपके पास पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास मोबाइल के ऊपर आपके एक ओटीपी आएगा, जो वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट आ रहा है उस टेक्स्ट को आपने इस बॉक्स में एज इट इज एंटर कर देना है। जैसे दिख रहा है कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में डालना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है, और बाद में आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एड्रेस डिटेल्स भरने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका सर्कल इन सेकेंडरी स्कूल पास्ड है वो आ जाएगा। किस सर्कल से आपने अपना सेकेंडरी स्कूल पास किया है वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है, और ईयर ऑफ पासिंग जैसे यहाँ पे 2022 में पास किया तो वो एंटर कर दोगे। उसके बाद सेलेक्ट बोर्ड, बोर्ड सेलेक्ट करना आपने किस बोर्ड से जो है अपना सेकेंडरी स्कूल पास किया है। उसके बाद रिजल्ट टाइप किस तरह का आपका रिजल्ट है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आपके रिजल्ट टाइप में आपने सेलेक्ट करना है कि आपके पास वहाँ पे मार्क्स सिस्टम था या फिर ग्रेड सिस्टम था। जैसे हमारे यहाँ पे मार्क्स सिस्टम था तो हमने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देने हैं। जैसे कि इंग्लिश के मार्क्स हमने जितने अपडेट किए वो 100 में से, हिंदी के मार्क्स, फिर मैथ्स के मार्क्स, फिर साइंस के मार्क्स, उसके साथ ही सोशल साइंस के मार्क्स, और थर्ड लैंग्वेज जो भी आपने सिलेक्ट करी है या पढ़ी होगी उसके मार्क्स भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और CGPA स्कोर यहाँ पे एंटर कर देना है, और यहाँ पे क्लियर लिखा गया इफ CGPA इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड ब्लैंक। मतलब अगर आपको CGPA स्कोर नहीं दिया गया तो इस फील्ड को आप खाली छोड़ सकते हो। और बाद में आपने नेक्स्ट जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खोलेगा। यहाँ पे आपने जो डिटेल फिल की है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जहाँ पे जेंडर, कम्युनिटी, मतलब किस ट्रेड, किस कैटेगरी के अंतर्गत आपने अप्लाई किया है वो, PWD कैटेगरी, वेदर PWD या नहीं, ये अपने यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फादर मदर का नेम और आपका नाम यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट बारी आती है प्रेफरेंस एरिया चुनने की। आपने अपनी प्रेफरेंस किस तरह से चुननी है, यहाँ पे आपका सर्कल आ जाएगा, जिस सर्कल के लिए आपने अप्लाई किया वो शो हो जाएगा। बिहार के अंदर जो जो डिवीजन आते हैं, जहाँ पे जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे वो आपके पास सारे शो हो जाएंगे। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लें, और जैसे ही सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपके पास इस तरह से आपके खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने गया डिवीजन के लिए सिलेक्शन की है तो गया के अंदर जितने भी पोस्ट हैं वो सारी आपको दिख जाएंगी। जितनी भी पोस्ट जो भी है, मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, ये सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब आपने जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किया है, जैसे मान लीजिए आपने जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किया है और आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो यहाँ पे अलग अलग ऑफिस हैं जहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने जो अंजन वीओ है यहाँ के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ फर्स्ट, जहाँ पे मैंने इस बॉक्स में 1 नंबर एंटर कर देना है। और दूसरा मेरा ऑप्शन है, मान लीजिए अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ एरोपुर के लिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ 2 नंबर सेलेक्ट कर दूंगा। मतलब ये इसको मैं सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देगा, दूसरे नंबर पे इसको दूंगा। इसी तरह से करते आपने जिस जिस पोस्ट को आप प्रेफरेंस देंगे आगे, उसको उस नंबर से आपने ऐड कर देना है। जैसे अगला मान लीजिए मैं गया डिवीजन के अंतर्गत ये बधेया बीओ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे इसको 3 नंबर ऑप्शन दे देनी है। इसी तरह से यहाँ देख सकते हो कि आप 4 पेजेस हैं जो अलग आगे कर करके, फर्स्ट पेज जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपने सेकंड पेज पे चला जाना, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। और याद रखिए, मान लीजिए जैसे आपने इस फर्स्ट पेज पे 3 नंबर तक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट अगर अब दूसरे पेज पे जाएंगे वहां पे जो आपको डिवीजन शो होंगे उनमें अगर आपने कोई प्रेफरेंस करनी है तो उसको आपको 4 नंबर देना पड़ेगा। मतलब 3 तक आप ऑलरेडी दे चुके हो, उसको 4 नंबर देना, उसके आगे 5, 6, 7, 8 इस तरह आप दे सकते हो। रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पे डेक्लेरेशन को टिक करके सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। स्टूडेंट, सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आएगी, आपको एक पॉपअप दिखेगा जहाँ पे लिखा आएगा कि डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज पे दी फी टू कंप्लीट दी एप्लीकेशन प्रोसेस।
यहाँ पे आप इसको ओके को सिलेक्ट कर देंगे और आगे आपके पास जो है आपकी डिटेल आ जाएगी, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी जिसके अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हो और एप्लीकेशन फ़ीस जितनी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अब आपने इस मेक पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके पास पेमेंट इंटरफ़ेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शन दी गई हैं, आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हो, यूपीआई की मदद से भी कर सकते हो या फिर वॉलेट की मदद से या फिर क्यूआर कोड की मदद से भी पेमेंट कर सकते हो। जो भी आपको ऑप्शन सही लगती हो, उस ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। हम यहाँ पे डेबिट कार्ड की ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपने अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी डेट और यहाँ पे सीवीसी नंबर जो आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है और यहाँ पर आपका कार्ड होल्डर नेम जिसके नाम पे कार्ड है और यहाँ पे मेक पेमेंट ऑफ ₹100 मतलब इस पे क्लिक कर देना है आपने। पेमेंट होने के बाद आपको अपने स्टेटस चेक करना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको जो है इस तरह का पेज खुल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस फॉर्म। यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिख जाएगा। इसी तरह से अगर आप फी पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे ले जाएगा और वहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करते ही आपका फी पेमेंट का स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा कि आपकी फीस पेमेंट हो चुकी है या डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है या नहीं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपना इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट है अभी भी माइंड में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।